लोग कहते हैं कि भारत देश की आज़ादी में मुसलमानों ने क्या किया था, तो मैं बता दूं कि मुसलमानों ने कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, सनसनाहट गूंजती थी सेल्यूलर के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था अशफाक उल्ला खान से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आज़ादी की डोली उठी है मुसलमानों की कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी है मुसलमानों की कंधों पर। जानते हैं कि भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद वे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सब्बू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि उसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 के होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता के रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुसलमान उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत के आज़ादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर सुल्तान हैदर अली, उसके बेटी टीपू भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफ़ानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्ला खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने भारत माता शब्द को जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्ला खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम ननौती ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सकें।
रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका यह नारा इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमत उल्ला के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज़्यादा कब्रें मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफ़ीनामे लिखे बल्कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए थे। 1772 शहाबुद्दुल अजीज़ी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेज़ों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो अपनी मुल्क की और देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमद उल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमद उल्ला शाह की मुखबिरी कर दी और अंग्रेज़ों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। भारत के आज़ादी के नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वो जब भारत में आए तो उन्होंने आज़ादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि एक मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों को जेल में कैद कर लिया गया था। ये आंदोलन गोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने का दावत दी। इस तरह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न लड़ाते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिला होता। भारत के आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लोग लेख, डायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी है। माँ इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला
पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आज़ादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। हाजी उस्मान के अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर बाज़ार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दिया और खुद एक किराए के घर पे रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफ़गानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आज़ादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों में किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आज़ादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाज़ार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दिया और खुद एक किराए के घर पर रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफ़गानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में से 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आज़ादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आज़ादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आज़ादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। ये सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। आज भी आज़ादी के लिए मुसलमानों का एहसानमंद है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए।